आज के वीडियो में आपको एक चीज़ बताने वाली हूँ कि अगर आप इस चीज़ को अगर फॉलो कर रहे हैं तो शायद ये आपकी एक मिस्टेक हो सकती है एंड आपकी मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में ये एक ब्लॉक भी हो सकती है, ठीक है। एंड अगर आप लेटिंग गो कर रहे हो तो ये जो आप चीज़ इम्प्लीमेंट करोगे तो आपकी जो लेटिंग गो की प्रोसेस है वो भी कंप्लीट नहीं हो पाएगी एंड आप रियल वे में लेटिंग गो नहीं कर पाएंगे। तो ये एक चीज़ क्या है, वो है आपके मैनिफेस्टेशंस, मतलब आपके डिज़ायर्स के अचीव करने के लिए टाइम फ्रेम डिसाइड करना। अब गाइस बहुत लोग ये कहते हैं कि टाइम फ्रेम डिसाइड करो, बहुत ही स्पेसिफिक हो जाओ एंड स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन भी आप डिसाइड कर लो, लेकिन 99% लोग उस स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में अपना जो डिज़ायर वो मैनिफेस्ट नहीं कर पाते, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या है गाइस, जब आप अपने डिज़ायर के लिए टाइम फ्रेम डिसाइड करते हो ना, तब कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली आप उससे अटैच होते हो। जब आप बोलते हो कि हमने लेटिंग गो कर दिया है, हमने लेट गो कर दिया है, कि अब हमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, हमें अब कोई अटैचमेंट नहीं है, लेकिन डीप डाउन जब आपने टाइम फ्रेम डिसाइड करी होती है ना, तब आप वो कैलकुलेट करते रहते हो अपने माइंड में। जैसे कि मान लीजिए कि आपने एक पर्टिकुलर डिज़ायर सेलेक्ट किया, अब आपने सोचा कि चलो इसको मैं 1 महीने में या इस पर्टिकुलर डेट तक इसको मैं मैनिफेस्ट कर लूँगा, ठीक है। अब 1 महीने का ड्यूरेशन है आपके पास, बहुत ही ज़्यादा डेडिकेशन से परफेक्टली आपने उसको इम्प्लीमेंट किया, ठीक है। विजुअलाइजेशन किया, अफर्मेशंस की एंड एकदम आप स्ट्रेस फ्री हैं, कोई आपको टेंशन नहीं है, फिर भी वो मैनिफेस्ट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि क्या होता है कि जब वो ड्यूरेशन नज़दीक आता है ना, जैसे जैसे टाइम पास होता है और वो डेट जो स्पेसिफिक पीरियड हमने सिलेक्ट किया है वो जब नज़दीक आता है ना, तब हम स्ट्रेस में आते हैं कि यस अब 1 वीक ही बाकी है, 1 वीक ही बाकी है, ओ अब तो 4 दिन रह गए, अब तो 2 दिन रह गए, ओ माय गॉड अब तो इतने ही दिन रह गए, अभी तक नहीं हुआ मैनिफेस्टेशन। एंड डेस्परेशन स्टार्ट हो जाती है, स्ट्रेस स्टार्ट हो जाता है, बिलीफ कम हो जाता है, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर सच में हम सबके पास स्पेसिफिक टाइम में सब कुछ अट्रैक्ट करने की इतनी ही पावर होती तो ये डिवाइन टाइमिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो आता ही क्यों, है ना। कि यूनिवर्स, सबके लाइफ में एक डिवाइन टाइमिंग होता है। आपकी लाइफ में जो भी आप गोल्स अचीव करना चाहते हो वो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट टाइम में, डिवाइन टाइमिंग में आपके पास, आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो ही जाता है। तो अगर सचमुच ऐसा होता कि चलो मैंने ये डिसाइड कर लिया इतने टाइम में मैं ये कर लूँगी, आपने डिसाइड कर लिया इतने टाइम में मैं ये मैनिफेस्ट कर लूँगा, लेकिन नहीं होता ना। इवन मेरे साथ भी कभी कभी नहीं हुआ है, ऐसा नहीं है। हाँ, डिपेंड करता है, कभी कोई गोल हो भी जाता है। ऐसा भी नहीं कह रही मैं कि कोई भी गोल आप जो ड्यूरेशन सिलेक्ट करेंगे उसमें वो अचीव नहीं होगा, हो जाता है, बट मोस्ट ऑफ द केस नहीं होता है, ठीक है। एंड गाइस, आप में से कुछ लोग शायद इस बात को एक्सेप्ट ना भी करें एंड आप चाहते हैं कि नहीं हम तो भाई स्पेसिफिक पीरियड में ही हमारा मैनिफेस्टेशन करेंगे डिसाइड एंड हम उसको मैनिफेस्ट करेंगे, ठीक है। आप गो हेड कीजिए, आप खुद एक्सपीरियंस कीजिए, सबके एक्सपीरियंस, सबकी लाइफ की जर्नी, सबके गोल, सबके ड्रीम्स, सब कुछ अलग ही होता है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक को वो सेम ही चीज़ का एक्सपीरियंस हो। सबके ड्रीम्स अलग है, सबके वाइब्रेशंस अलग है, सबके थॉट्स अलग है, सबकी जर्नी अलग है, सबकी लाइफ अलग है, ठीक है। और सबकी लाइफ में वो डिवाइन टाइमिंग होता ही है हर चीज़ के लिए, ठीक है। तो आप अगर इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा अच्छे से लें, अगर आप तो आपकी 50% स्ट्रेस जो वरीज हैं वो तो उधर ही ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आपको वो उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड से कोई लेना देना है ही नहीं कि ठीक है चलो जब भी होगा मस्त होगा, अच्छे से होगा, एकदम परफेक्ट टाइमिंग में होगा। बस आपको उस टाइमिंग के लिए प्रिपेयर्ड होना है, ठीक है ना। ये मैनिफेस्टेशन आपकी लाइफ में कभी भी हो सकता है, ठीक है। इवन कल ही हो सकता है, आधे घंटे में भी हो सकता है, रात को भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो द मेन पॉइंट इज के बी प्रिपेयर्ड फॉर योर मैनिफेस्टेशन, ठीक है। अगर आप प्रिपेयर्ड ही नहीं हो, अगर आप उसके साथ अलाइंड ही नहीं हो, तो वो मैनिफेस्टेशन का जो पीरियड है वो डिले हो सकता है, ठीक है। तो आपको सिर्फ इस पे फोकस करना है कि आपकी लाइफ में कभी भी मैनिफेस्टेशन हो सकता है, इवन 2 मिनट के अंदर भी हो सकता है। इतनी ज़्यादा आपको प्रिपरेशन करनी है अपने सेल्फ को लेके, ठीक है। प्रिपेयर्ड होना है, कैसे होना है, तो अपने डिज़ायर से अलाइंड होके, एक्सपेक्टेंट बन के, और किसी भी टाइप की टेंशन,
स्ट्रेस, डाउट एंड डेस्परेशन से दूर रहकर, ठीक है। अपने माइंड को रिलीज कर दीजिए एंड बस गो विद द फ्लो, अपनी जर्नी को एंजॉय कीजिए, लर्न कीजिए कुछ ना कुछ नया कि मैनिफेस्टेशन की जर्नी के थ्रू आपने क्या सीखा, क्या आपके अंदर इम्प्रूवमेंट हुई, उस पर फोकस कीजिए, ठीक है ना। जो आपके हाथ में है वो चीज़ को आप दिल लगा के करिए, ठीक है। अब उस टाइम पीरियड से अपने आप को हटाकर वो यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। कैसे होगा, कब होगा, ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतना ही सोचिए कि क्या चाहिए आपको, क्या अचीव करना है, व्हाट डू यू वांट, उस पर फोकस कीजिए एंड गो फॉर इट, ठीक है ना। मेहनत कीजिए, काम कीजिए, सिर्फ बैठे बैठे इमेजिनेशन तो करनी ही नहीं है ना। यू हैव टू टेक राइट एंड रिक्वायर्ड एक्शंस, ठीक है। तो ये कहिए। सो गाइज, अगर आप रियल एंड राइट वे में लेट गो करना चाहते हैं तो आपने जो टाइम फ्रेम डिसाइड कर रखी है उसको कैंसिल कर दीजिए, भूल जाइए उसको, ठीक है। कैसे होगा, कब होगा, वो यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। बहुत ही परफेक्ट एंड ब्यूटीफुल वे में एंड डिवाइन टाइमिंग में आपको वो यूनिवर्स जो भी डिज़ायर है आपका वो डिलीवर कर ही देगा। तो थोड़ा ट्रस्ट रखिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, ठीक है ना गाइस। तो अगर आपको ये जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया है, अगर आपको इसको थोड़ा आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ठीक है ना गाइस। एंड दूसरी चीज़ गाइस, आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि ये मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए जो पेमेंट का ऑप्शन है उसमें सिर्फ कार्ड का ही ऑप्शन आ रहा है और कुछ सब्सक्राइबर्स ने गूगल पे से भी पेमेंट कर रखी है। तो आप थोड़ा देखिए, या ऐसा आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो तो आप कोई ट्यूटोरियल भी देख सकते हैं जहाँ पे पेमेंट के लिए कोई वीडियो ऐसा बना हो जहाँ पे कैसे ज्वाइन करते हैं, क्या करना होता है, इस तरह से। ज़्यादा तो मुझे भी नहीं पता इसमें लेकिन फिर भी आप थोड़ा देख सकते हैं, ठीक है ना। कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। एंड टिल देन फ्यूचर वीडियोज़ के लिए कनेक्टेड रहेगा मेरे साथ एंड तब तक के लिए stay happy, stay blessed and good vibes to all.